जिनकी उम्र 18 से लेके 40 साल है, उनको पीसीओएस, पीसीओडी की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आयुर्वेद समस्या को ठीक करने के लिए जो उसका उद्देश्य है, तो आयुर्वेद का उद्देश्य हमेशा से समस्याओं को जड़ों से ठीक करने का है और बचाव। और चरक संहिता में चरक जी के द्वारा मेंशन की गई जो एक स्टेटमेंट है, जो एक श्लोक है, जो ये हमारे आयुर्वेद के लक्ष्यों को बताती है कि आयुर्वेद का लक्ष्य है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना। स्वस्थ श्वास रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात बीमारी जो है, बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना और स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना इज द मेन एम ऑफ आयुर्वेदा। आज हम बात करें तो आज अपने हम जीवन का जो एक रिदम है वो खो चुके हैं। आज हमको तनाव, जंक फूड, लेट नाइट, केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। शहर में रहने वाले, माफ कीजिएगा, शहर में रहने वाले 42% लोगों को पेट की समस्याएं हो रही है। 60% काम करने वाले लोगों को थकान ज्यादा हो रहा है और उनको नींद नहीं आ रही है। आज हमारे हाथ में चलता फिरता यंत्र है, मोबाइल फोन, और हम दिन भर स्क्रीन पे कनेक्ट रहते हैं। जैसे अभी मैं कंटिन्यू 6 घंटे से स्क्रीन पे रहूंगा, एंड आफ्टर दैट आई वर्क ऑन द लैपटॉप एंड मे बी फोन। सो एवरी टाइम मे बी आप देखें तो पूरे डे के 17 18 घंटे 16 घंटे आई एम ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे ज्यादा कनेक्ट रहने से भी हमारे शरीर पे असर पड़ता है। अगर हमको नहीं पता स्क्रीन एटिकेट, स्क्रीन के साथ कैसे कनेक्ट रहना है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ग्लासेस कौन से पहनने चाहिए, तो आपका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज स्क्रीन पे कनेक्ट रहने की वजह से आपके शरीर की जो नेचुरल घड़ी है वो खराब हो रही है। नेचुरल घड़ी का मतलब क्या? हमारे खाने का, उठने का, सोने का, पीने का एक टाइम है और हमको पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि आप 10 बजे बिस्तर पे सोने जाते हैं, आपको नींद भी आ रही है, सडनली यू टेक योर फोन एंड स्टार्ट वॉचिंग समथिंग, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस थिंग 1 घंटे में नींद गायब हो जाती है। फिर अगले 3 घंटे आपको नींद तक नहीं आती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि सोने के टाइम पे आपके शरीर में जैसे ही सोने वाला हार्मोन निकलना शुरू हुआ, आपने स्क्रीन देखना शुरू कर दिया और उसकी वजह से आपके बॉडी में वो हार्मोन चेंज होके स्ट्रेस हार्मोन बन गया, कॉर्टिसोल। अब 3 बजे तक नींद नहीं आई। सुबह जब आप काम पे जाएंगे तो काम के टाइम पे आपकी बॉडी में एक दूसरा हार्मोन निकलना चाहिए था, सेरोटोनिन, जो आपको एक्टिव रखता है, जो ऊर्जा देगा, जो आपको एनर्जेटिक रखेगा, बट वो नहीं निकलेगा। आपको थकान महसूस होगी, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिदम है बिगड़ गया। आज हम लोग अगर बात करें तो हमारे दिन के निकलने के बाद हम उठते हैं, मतलब उगते सूरज के साथ सोना और ढलते सूरज के साथ खाना, माफ कीजिएगा, उगते सूरज के साथ उठना और ढलते सूरज के साथ खाना, यह नहीं हो रहा है। हमारा भोजन ऋतुओं के हिसाब से नहीं है। आप देखिए हैं, आप आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो आप शादियों में जाते होंगे तो देखते होंगे देयर इज आइसक्रीम अवेलेबल, देयर इज अ रायता अवेलेबल, देयर इज अ थिंग्स अवेलेबल, इवन कोल्ड ड्रिंक्स इज अवेलेबल। बट इन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठंडी के मौसम में ठंडी चीज स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है खाना, बट हम खा रहे हैं। तो भोजन हमारा सीजन के हिसाब से नहीं है। और सात्विक, सात्विक का एस भी नहीं पता लोगों को, सात्विक भोजन होता क्या है। हमको शरीर चलाने के लिए खाना है, खाने के लिए शरीर को नहीं चलाना है। देर इज अ डिफरेंस। आपका शरीर अच्छे से चले तो यू नीड फूड, बट शरीर जिंदा है इसके लिए खाओ, दिस इज नॉट राइट। सात्विक भोजन का तो हमको पता भी तक नहीं। तो आयुर्वेद एक्चुअली आपकी आधुनिक जीवन शैली को आपके जो एंशियंट नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की मार्केट की अगर बात की जाए तो 2023 में $16 बिलियन का मार्केट था और 15% प्रति वर्ष के हिसाब से ये क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। WHO जो है आज आयुर्वेदिक मेडिसिन को मान्यता दे रहा है। हमारी जो आजकल की आधुनिक जड़ी बूटियां हैं, माफ कीजिएगा, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, ये काम करती हैं, इसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो हेल्थ केयर का फ्यूचर क्या है, तो हमारे हेल्थ केयर का जो फ्यूचर है दोस्तों, एंशियंट नॉलेज, जो हमारा एंशियंट नॉलेज है, और अगर हम इस एंशियंट नॉलेज को साइंस के साथ कनेक्ट कर दें तो दैट इज आवर फ्यूचर, दैट इज आवर फ्यूचर। और हम इसी पे बात करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या काम करते हैं? क्या हम केवल लोगों को जाके प्रोडक्ट दे आते हैं कि लीजिए प्रोडक्ट, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर? नो, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यू आर रिवोल्यूशनरी पर्सन। वाई? क्योंकि कंपनी जो है एक रिवोल्यूशन का हिस्सा है, अर्थात ये कि जहां पे आयुर्वेदा का ए तक लोगों को नहीं पता, यू आर गोइंग टू द पीपल एंड उनको आप ये कह रहे हो कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है। ऑल्दो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। कोई बात नहीं, मत लो सीरियसली, हमारा काम है, हम करेंगे। बिकॉज आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को पता तक नहीं हो बीमार क्यों हो रहे हैं,
और जब बीमारी हो जाती तब उनके होश उड़ जाते हैं कि क्यों हो गया, बिकॉज दे डोंट नो कि चल क्या रहा है। तो आपके पास वो मौका है, मीन्स यू आर डूइंग ए वेरी ग्रेट वर्क, एंड इस ग्रेट वर्क को करने के लिए यू शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज। और वो ग्रेट नॉलेज आएगा कहां से? फ्रॉम द ट्रेनिंग ओनली। एंड दैट्स व्हाई द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग। आप देखिए कि ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू चल रहा है। आयुर्वेदा के ऊपर 4 सेक्शन, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर 4 सेक्शन, सिनिस के ऊपर 3 सेक्शन, देयर इज अ मेकअप ट्रेनिंग 1 सेक्शन, टोटल 12 सेशन जो है आपको महीने में मिलते हैं। सो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कंपनी कितना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर रही है। आज अभी से पहले 6:30 बजे, 6:30 से 8 बजे के बीच में कम से कम 16 ट्रेनिंग चल चुकी, 16 एक साथ, ऑलमोस्ट हजार। और अभी इस टाइम पे भी कंटिन्यू 16 ट्रेनिंग चल रही है। सो यू कैन थिंक कि आप कितना बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। सो नाउ इस काम को करने के लिए यू हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज, और उस प्रोडक्ट नॉलेज को हम लोग सरल तरीके से समझेंगे। आपको कुछ ही बातें समझनी है, पूरी मेरी पूरा जो मैं बातें बोलता हूँ सारी जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे कुछ पॉइंट को समझिए। सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम क्या बता रहा हूँ, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम के बाद प्रोडक्ट आता है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन चाहिए। और सोल्यूशन कहां से लेना है? आयुर्वेद से लेना है। आयुर्वेद से सोल्यूशन लेना है तो कौन सी जड़ी बूटी सोल्यूशन को दे रही है, और क्या वो जड़ी बूटी आपके प्रोडक्ट में पड़ रही है? इफ देयर यस, ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेस्ट क्यों है। ये मैं हर प्रोडक्ट में बताऊंगा कि यही प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, व्हाई दिस इज डिफरेंट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको ज्यादा समझनी है। एंड रेस्ट, हर प्रोडक्ट के 1-2 जड़ी बूटियों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, उसके काम अच्छे से पता होने चाहिए, सारे नहीं। मैं बताऊंगा 5-4, 3-2, 5-2 ऐसे बताऊंगा मैं, बट यू शुड नो ओनली 2 जो आपको समझ आए, जो लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ताकि थोड़ा बेसिक आइडिया हो और हम काम कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स हैव बिगिन दिस। नाउ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन योर स्क्रीन इज डेंटोडॉक। व्हाई डेंटोडॉक? आज हमारे मसूड़ों की दिक्कत बढ़ रही है। दांत तो लोगों के सफेद है, फिर भी मसूड़ों की प्रॉब्लम है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ का फॉर्म फुल फॉर्म मैं एक बार बता रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एनएफएचएस का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये तीनों बातें मैं रिपीट करूंगा ट्रेनिंग में, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक संस्था है विश्व लेवल की, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत की संस्था है, और एनएफएचएस एक सर्वे है जिसमें रिपोर्ट्स आएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं रिपीट होती रहेंगी। तो बार बार मैं डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल मैं डब्ल्यूएचओ के नाम से आपको बता दूंगा। सो आपके भारत में 90% लोगों को मसूड़ों की दिक्कत है डब्ल्यूएचओ 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। हमारे 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, 50% बच्चों को दांतों में सड़न की दिक्कत है, कैविटी की दिक्कत है, आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। और हार्वर्ड पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और हार्वर्ड 2019 की रिसर्च के अनुसार अगर किसी के मसूड़ों की दिक्कत है तो उसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है। आज हमारा जो नॉर्मल 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का जो पेस्ट है, ये आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को टोटली इग्नोर कर देता है, मसूड़ों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है, और ओरल हेल्थ को इग्नोर कर देता है। तो अगर हम बात करें कि जो डेंटोडॉक प्रोडक्ट है व्हाट इज द बेस्ट इन दैट, देखिए सिंपल सी बात समझिए कि हमारे, एक सेकेंड पर, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके फाइन। सो आज हमारे जो एंसेस्टर थे पहले, वो नीम, लौंग और नमक फिटकरी से काम चलाते थे। उनका जो दांत को साफ रखना था, मुंह को साफ रखना था, उनका एक डिटॉक्स था, मतलब गंदगी साफ करना। और आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह को देख लिया जाए तो उसके शरीर का स्वास्थ्य पता चलता है। मतलब ये कि आप ये पाएंगे कि अगर आपके मुंह में अल्सर आ रहे हैं, आपके जीभ पे गंदगी जमा हो रही है, मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही है, तो मतलब आपके पेट की दिक्कत है, आपको कब्ज होगा, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, ये सब दिक्कत अपने आप पता चल जाती है। ज्यादा ज्ञान तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। सो हाउ डेंटोडॉक इज डिफरेंट। तो जैसे कि लौंग, लौंग के बारे में लोग बोलते हैं कि दर्द निवारक गुण है, ये बात सच है, ये बात जनरल नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में कंफर्म की गई। नीम के बारे में लोग बताते हैं कि बैक्टीरिया को कम करता है, ये भी रिसर्च में साबित की गई। फिटकरी हमारे मसूड़ों को ताकत देता है, मजबूत करता है, ये भी आपके कह लीजिए कि फाइटर रिसर्च में साबित की गई।
तो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है, ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जो है आपकी स्क्रीन पे है, और दिस इज वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हमारी जो मॉडर्न जरूरतें हैं उसके हिसाब से हमने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप किया है। आप इसको मसूड़ों पे मसाज करके अपने मसूड़ों को अच्छा रख सकते हैं। ये आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है और दांतों को भी ठीक रखता है। कैसे इसका यूज करेंगे? यू नो हाउ टू ब्रश, उसको तो मुझे बताना नहीं। गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के गार्गल कर लीजिए, गला साफ हो जाता है। मुंह को क्लीन कर लीजिए, अपने मसूड़ों पे दिन में 2-3 बार मसाज कर लीजिए, मसूड़े मजबूत हो गई। सो दिस इज द प्रोडक्ट। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम प्रोडक्ट को कैसे कवर करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला? फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद आयुर्वेदा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा वो हमने समझा। एंड देन वी अंडरस्टैंड द हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, और वही जड़ी बूटी आपके प्रोडक्ट में है। और प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है, लेने का तरीका। यही 5 मुद्दे हैं हर प्रोडक्ट में। दिस इज द ओनली 5 पॉइंट यू हैव टू सी। सुनते रहिए बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे लिखते रहिए, पूरी बातें नहीं लिखनी है। और अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। देन हम बात करेंगे तुलसी। आज के टाइम पे लोगों को लगातार खांसी जुकाम सर्दी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? आईसीएमआर के अनुसार 3 से 4 व्यक्तियों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हर साल होता है। 60% शहर के लोगों को सीजनल इलनेस की दिक्कत है। कोविड के बाद से इम्यूनिटी लोगों की घटती जा रही है। तो तुलसी एक तरह से नेचुरल इम्यूनिटी देता है। तुलसी पहले हमारे हर घरों में होता था। आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को, आपके पर्यावरण को तुलसी प्यूरिफाई करता है। आयुर्वेदा के अनुसार आपके शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तुलसी इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो तुलसी एक तरह से डेली आपका नेचुरल इम्यूनिटी इंश्योरेंस है। डेली आपका पंच तुलसी 5 प्रकार के तुलसी से बनता है: राम, श्याम, वन, श्वेत, श्री। 5 प्रकार की तुलसी, और पांचों तुलसी के अलग अलग फायदे। राम तुलसी मतलब सांसों के हेल्थ के लिए, श्याम तुलसी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वन तुलसी स्ट्रेस और माइंड के लिए, और अमृति तुलसी आपके इन्फेक्शन को रोकना। तो ये सारे 5 प्रकार की तुलसी से मिलके हमने पंच तुलसी बनाया है। और पंच तुलसी बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह से कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिशन नहीं है। कंप्लीट यूनिक प्रोडक्ट है। मल्टी पर्पज आप यूज करेंगे, जो मैं बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। आप इसको सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ करेंगे? हम्म, आप इसको सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने में, फेफड़े की समस्या को दूर करने में, त्वचा में, और ब्रेन के लिए। तो ये इस तरीके से होगा। कितना यूज करेंगे? सिंपल सा, जैसे ये आप कप देखिए, देयर इज अ कप, इट्स आई कैन यू कैन सी नाउ। हाँ, ये आपका कप है। इस कप में आप चाहें तो 1-2 ड्रॉप डाल के गर्म पानी में पी सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपके गले में थोड़ी खसखस आ रही है तो कोई बात नहीं, इसमें गर्म पानी में 2-3 ड्रॉप डाल के थोड़ा सा गार्गल कर लिया। और तीसरा, अगर सर्दी जुकाम से सर भारी लग रहा है तो बस कुछ नहीं, स्टीम ले लीजिए। अरोमा थेरेपी बोलते हैं उसको, कि अगर स्टीम पानी गर्म किया, 2-3 ड्रॉप डाला और भाप ले लिया, तो ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल वी कैन डन। नाउ हम बात करेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, एंड द प्रोडक्ट इज जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। आज आप देखेंगे कि 30 साल की उम्र आते हैं तो लोगों के जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ रहा है? 6 में से 1 भारतीयों के शरीर में जो हमारा जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आपके ज्वाइंट होते हैं, उस ज्वाइंट के पास एक मुलायम सी परत होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वहां की मांसपेशियां गड़बड़ होती जा रही हैं। लोगों के जॉइंट के बीच की जो नमी कम हो रही है, इसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं। तो ग्रीस नहीं है, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। 1990 में 2 करोड़ 30 लाख समस्या थी कार्टिलेज खराब होने की, और 2019 में समस्या 6 करोड़ 20 लाख हो गई। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और मोटापा, ये 2 बड़ा कारण है। आयुर्वेद कैसे हमारे जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा? तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के आपके सूजन को कम करके आपके जोड़ों के दर्द को कम करेगा। पहले कैसे लोग ठीक करते थे? तो पहले जब लोगों के जोड़ों के दर्द होते थे, तो आपने मार्केट में देखा होगा, लोग अलग अलग तरह के तेल बनाते हैं। तो वैद्य जो लोग तेल बनाते थे, वो 2 तरह के तेल बनाते थे। एक होता था महाविषगर्भ ऑयल,
जैसे उनके किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा कमर में पेन है, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, नसों में दर्द है, तो ये महाविस्गर ऑयल उस दर्द को कम करता था। और महानारायण तेल बनता था जो नॉर्मली छोटा मोटा दर्द होता था। तो इसको हम लोग बोलते थे क्लासिकल ऑयल, मतलब पहले वैद्य लोग यही बनाते थे। तो ये तेल जब लगाते थे तो वो आपके शरीर में खून की प्रवाह बढ़ती थी, अंदर तक जाता था, टिश्यू को रिपेयर करता था, दर्द कम कर देता था। तो हमने ये महानारायण तेल और महाविषगर्भ ऑयल, जो कि पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया गया है, उसको भी और साथ में कुछ जड़ी बूटियों को मिला के जेसी ऑयल बनाया है। और अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी जो सूजन को कम करती है उसका नाम है नीरगुंडी। नीरगुंडी एक्चुअली सूजन को कम करती है। और कपूर जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये दो बातें पहले से साबित की गई हैं जर्नल ऑफ प्लेन रिसर्च और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेट मेडिसिन में। दूसरा महाविषगर्भ ऑयल और महानारायण तेल जो कि आयुर्वेद में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, उसको भी हमने जेसी ऑयल में ऐड कर लिया। तो एक कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डेवलप हो गया और जो आपके दर्द को कम करता है, जोड़ों को सपोर्ट करता है। कैसे यूज करेंगे? तो सिंपल, और सबसे पहली बात तो बेस्ट कैसे है, ये देखिए सिंपल है। एक तो क्या है कि ये जब आप लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जकड़न कम हो जाती, जोड़ों में जो जकड़न है ना कम हो जाती। ये क्या इसमें खास बात है? तो इसमें जड़ी बूटियां हैं और साथ में जो आयुर्वेद में जो तेलों का जिक्र किया गया है महानारायण महाविषगर्भ ऑयल, उसके साथ आप जब इसको लगाएंगे तो क्या करेगा ये? आपके अंदर तक जाता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। और अगर इसके साथ आप थोड़ा सा मसाज कर दें, थोड़ा सिकाई कर दें, तो बस बढ़िया बात हो गई, फिर तो मजा ही आ गया। कैसे लगाएं? देखिए इसको 2-3 ड्रॉप्स ले लीजिए, 2-3-4 ड्रॉप्स, और लेके हल्के हाथों से थोड़ा सा सर्कुलर मसाज कर सिकाई आप करेंगे। और याद करें, जिनको भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत है वो पानी ज्यादा पिएंगे और थोड़ा बहुत चलने का आदत डालेंगे। अब हम बात करेंगे आज के चौथे प्रोडक्ट के ऊपर, और उस प्रोडक्ट का नाम है लीवोटॉक। दोस्तों आज आप देखें तो स्किन की समस्या और थकान लगातार बढ़ रही है। आईसीएमआर के अनुसार 30% भारतीयों को फैटी लीवर की बीमारी है। भारत में 10 कारण है मरने के, और 10 में से एक सबसे बड़ा कारण है लिवर की समस्या। आयुर्वेद कैसे हमारे लिवर को ठीक रखता है और इसमें क्या जड़ी बूटियां पड़ती हैं, तो मैं एक साथ बताता हूं आपको रिसर्च के साथ। अब देखिए लीवोडॉक के अंदर पड़ता है कालमेघ। कालमेघ आपकी लिवर की गंदगी को साफ करता है, ये रिसर्च में कहा गया। लीवोडॉक के अंदर कुटकी यूज किया जाता है और कुटकी हमारे लिवर की चर्बी को कम करता है। लीवोडॉक के अंदर भुई अम्लकी का प्रयोग होता है और भुई अम्लकी लिवर में बनने वाले गांठों को कम करता है। और त्रिफला आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। तो आप देखिए कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट है, और लिवर के लिए जो जड़ी बूटियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इन जड़ी बूटियों के फायदे रिसर्च में कहे गए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपका जो लिवोडॉक प्रोडक्ट है ये बेस्ट कैसे कैसे काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि काम कैसे करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को लिवोडॉक दे तो याद करिए, मैंने शुरुआत में दो बातें कही थी कि आजकल त्वचा की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है, थकान क्यों लग रहा है, उसका सोल्यूशन दिस लिवोडॉक इज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप लिवोडॉक पिएंगे तो ये आपके लिवर पे जाता है, लिवर को अच्छा बनाता है, तो लिवर अपना काम ठीक से करेगा, नंबर वन। लिवर जब अच्छा काम करेगा तो खाना अच्छे से पचेगा, और वो भोजन पचने के बाद वो पोषक तत्व तो आपकी आंतों में जाएगा। आंतों के माध्यम से वो पोषक तत्व तो आपके ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाएंगे तो ही ऊर्जा मिलेगी। तो मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो एनर्जी ऑटोमेटिक होगी। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। तो कभी पूछे कोई कैसे काम करेगा, तो आप सिंपल बताइए कि भैया लिवर ठीक करेगा। लिवर ठीक करने के बाद आंतें अच्छी हो जाएंगी, और जो खाना खाओगे ब्लड में जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, मस्त रहोगे तुम। सिंपल। कितना लेना है? 15 ml खाने के बाद दिन में 2 बार, सुबह शाम या रात में ले लीजिए। गर्म पानी के साथ लीजिएगा। गर्म पानी के साथ 4 से 6 हफ्ते लेना है जिनको लिवर की समस्या है, हल्का भोजन खाना है। देन हम बात करेंगे आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट नंबर 5, दैट इज अ थंडर ब्लास्ट। समस्या क्या है हमारे बीच में? आज लोगों को रेस्ट करने के बाद भी थकान हो रही है। 2 में से 1 भारतीयों को दिक्कत हो रही है, लगातार थकान हो रहा है, और ये बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 में कही गई। आज 20 सालों में स्ट्रोक और पैरालिसिस का केसेस 50% बढ़ गया है।
40 साल की उम्र के बाद हमारे पुरुषों के शरीर में कमजोरी, थकान, स्टेमिना घट रही है। तो आयुर्वेद कैसे इन चीजों को सॉल्व करेगा? तो अगर हम बात करें आयुर्वेद कैसे इन चीजों को सॉल्व करेगा, तो देखिए जड़ी बूटियां आयुर्वेद के अंदर माफ कीजिएगा, थंडर ब्लास्ट के अंदर अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोक्षुरा जैसी जड़ी बूटियां हैं, जिसको हम बोलते हैं वीर्यवर्धक जड़ी बूटी। और वीर्यवर्धक जड़ी बूटी को हमारे पुरुष लोग कुछ ज्यादा ही ज्ञान लगा लेते हैं। वीर्यवर्धक का मतलब होता है स्पर्म बढ़ाने का जड़ी बूटी नहीं। वीर्यवर्धक का मतलब होता है ताकत बढ़ाना भैया। तो ये वीर्यवर्धक जड़ी बूटी मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, स्टेमिना के लिए है। थंडर ब्लास्ट के अंदर ब्राह्मी, जटमांसी, संपुष्पी आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए है। और इसमें कुछ रसायन ऐसे भी प्रयोग होते हैं जैसे मोती, यशद, वांग भस्म। ये तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। सो व्हाट इज थंडर ब्लास्ट? एक रसायन है जो आपके नसों के लिए, जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बातें रिसर्च में भी कही गई। जैसे शतावरी के बारे में बताया, तो शतावरी हमारे पुरुष और महिला के शरीर के हार्मोन्स को ठीक करता है। रिसर्च में ये बात साबित की गई। मोस्टली हमारी ताकत को बढ़ाने का काम करता है, ये भी रिसर्च में साबित की गई। मोती और यशद भस्म जो है आपकी नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, ये भी साबित की गई। तो सभी बातें रिसर्च में लिखी गई हैं। और थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट जो है, ये एक कंप्लीट रसायन है जो आपकी ताकत बढ़ा देगा, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा, और आपके शरीर का ओजस, आंतरिक ऊर्जा, ओजस के बारे में मैं आपको 2 प्रोडक्ट बाद बताऊंगा इम्यूनोडॉक में। वहां पे एक्सप्लेन करूंगा ओजस क्या होता है। अभी के लिए बस लिखिए कि ओजस बढ़ाता है मतलब एनर्जी डेवलप करेगा। तो इस थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट को हम कहाँ यूज करें? मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, आप थकान महसूस कर रहे हो, तो ठीक हो गए हो तो ले लीजिए। स्ट्रोक आ रहा है, ले लीजिए। थकान ज्यादा है तो ले लीजिए। और जितने भी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जितने भी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उन सभी पुरुषों को आपको थंडर ब्लास्ट देना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट में प्रोडक्ट जो है, अंग्रेजी गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी। तो क्या डिफरेंस है अंग्रेजी गोली में और क्या डिफरेंस है इसमें? अंग्रेजी गोली को हम लोग बोलते हैं स्टूमुलेंट, मतलब हल्का सा इफेक्ट क्रिएट करेगा। सेडेटिव होता है, लत लग जाती है, नशा लगता है। बट ये क्या है, रिदम बनाता है, क्रियाओं को ठीक कर रहा है। तो 100% आयुर्वेदिक सेफ प्रोडक्ट है ये। और आपको कितना लेना है? आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद सुबह शाम ले लेंगे। और हाँ, चाहे तो दूध के साथ भी ले लीजिए। 6 से 8 हफ्ते प्रयोग कर लीजिए, और नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज। आज पेट साफ होने के बाद भी लोगों को पेट फूलने की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज हमारे भारत में 22% लोगों को लगातार कब्ज की समस्या है। कब्ज की समस्या के वजह से लोगों को पाइल्स की दिक्कत, खराब लिवर की दिक्कत, मूड गड़बड़ होने की दिक्कत। और कब्ज होना मतलब आपके आंतों का स्वास्थ्य खराब है, जिसका असर आपकी त्वचा, आपकी एनर्जी पे पड़ रहा है। आयुर्वेद का क्या मानना है कि कब्ज क्यों होता है? हमारे शरीर में नीचे की तरफ एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं अपान वायु। तो अगर ये हवा का मूवमेंट गड़बड़ हो जाएगा, तो आपके आंतों की गंदगी यानी जो मल है वो बाहर नहीं आएगा। और वो गंदगी जब शरीर में जमा रहेगी तो आपको दिक्कत होना ही होना है। तो कैसे सही करें? तो इसके लिए हमने कब्ज डॉग के अंदर सेना, हरद, इसबगोल, मुलेठी, अजवाइन का प्रयोग किया है, जिसके फायदों के बारे में हम जानेंगे रिसर्च के साथ। जैसे मैं सेना के बारे में बता रहा हूं, तो सेना के अंदर जो है, अ, आपके जो मल है उसको बाहर निकालने की क्षमता। हरड़ जो होता है, ये आपके गट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला आपकी आंतों की सफाई करता है। और इसबगोल मल को बाहर करता है। एलोवेरा आंतों को सपोर्ट करता है। अजवाइन गैस को रिलीव करने में हेल्प करता है। तो आप देखिए कि कंप्लीट एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है जो कि रिसर्च के साथ आपको बना के दिया गया है। तो हमें अगर बात करें कि ये जो कब्ज डॉग है ये काम कैसे करता है, इसकी खासियत क्या है, इस पॉइंट को आप समझिए। सबसे पहली बात ये है कि लोग कब्ज के लिए जो गोली खाते हैं उससे ये प्रोडक्ट अलग कैसे है। देखिए, कब्ज के लिए जो लोग गोली खाते हैं उस गोली को हम लोग बोलते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब होता है जबरदस्ती गंदगी बाहर करना। लैक्सेटिव मतलब बाहर हो रहा है, लेकिन शरीर को आदत नहीं बन रही है, वो जबरदस्ती कल खाएंगे तो बाहर होगा, परसों खाएंगे तो बाहर होगा। लेकिन जब आप कब्ज डॉग यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि आपकी आंतों को सपोर्ट करता है, आंतों की क्रियाओं को ठीक करेगा। कैसे?
जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो सबसे पहले जो आपके शरीर में नीचे हवा चल रही है वो बैलेंस हो जाएगी, तो जो मल है वो बाहर आएगा। उसके बाद खाना पचने के लिए जो आपके शरीर में अग्नि चाहिए वो डेवलप होती है। और तीसरा आपकी आंतों के साथ इस तरीके से ये काम करता है जिससे आपकी बॉडी को आदत बन जाती है और आपका बॉडी ठीक हो जाता है, कब्ज दूर हो जाता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो मार्केट में बता दो, इस तरीके से कोई काम कर रहा है तो भी बता दो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कैसे काम कर रहा है। तो 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लिया जाएगा। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लिया जाएगा, 2 से 3 हफ्ते प्रयोग करना है। और गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना है। और जिनको भी कब्ज है गुनगुना पानी पीने की आदत डालें सुबह दोपहर शाम। ये आप लिखिए। देन हम बात करेंगे हमारी महिलाओं के ऊपर। और हमारी महिलाओं का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है गायनेटॉक। आज हमारी महिलाएं, उनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीरियड की दिक्कत और पीसीओएस की समस्या क्यों बढ़ रही है? पीसीओएस आज हमारे भारत में 5 में से 1 महिलाओं को दिक्कत है। आज उनकी पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। और आपको बता दूं कि जितने भी महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं 30% महिलाओं का एक ही समस्या है, पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद आपके शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं काम करने वाले, उन हॉर्मोन्स को बैलेंस कर देता है और आपके रिदम को वापस लेके आता है। तो गायनीडॉग के अंदर क्या पड़ा है, उसके क्या फायदे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, गायनीडॉग के अंदर पड़ता है अशोका। अशोका जो है महिलाओं के पीरियड के साइकिल को सही करता है और इसको यूट्राइन टॉनिक बोला जाता है, गर्भाशय का टॉनिक। लोधरा नाम का हर्ब्स जो है ये महिलाओं की पीरियड को नियमित होने में हेल्प करता है। और शतावरी नाम की जो जड़ी बूटी है, महिला के शरीर में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो पीरियड्स को होने में हेल्प करता है और फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा। पीरियड के दौरान जो महिलाओं के कमर और पेट में दर्द होता है उसके लिए दसमूल नाम का जड़ी बूटी जो आपके प्रोडक्ट में है। और भी जड़ी बूटियां बताने बैठूंगा तो बताता ही रह जाऊंगा, बट इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप इन शॉर्ट समझिए कि महिलाओं के लिए वन कैसे काम करेगा, क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहले महिलाओं की नेचुरल साइकिल बना के देगा, ये ठीक रखेगा। दूसरा, महिलाओं के शरीर में जो फर्टिलिटी की दिक्कत है, बच्चे नहीं होने की प्रॉब्लम है, उसको सही करेगा। और तीसरा, जिन महिलाओं को मेनोपॉज की दिक्कत है, मेनोपॉज का मतलब 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं के पीरियड बंद होने शुरू हो जाते हैं, तो उस दौरान शरीर में बहुत बदलाव होते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। तो कोई भी महिला कुछ भी समस्या बताए, गायनेडॉक जरूरी हो जाता है। कंप्लीट प्रोडक्ट है, 100% आयुर्वेदिक है। 15 ml 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ। 15 ml 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ 4 से 6 हफ्ते प्रयोग करना है। और महिलाओं को एक सजेशन है कि अपनी पीरियड का डेट्स नोटेड डाउन, इधर उधर हो जाए तो जस्ट गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। शरीर में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपने इसको लापरवाही में लिया तो। देन हम बात करेंगे त्रिफला। त्रिफला, आज के टाइम पे लोगों को पेट क्यों फूल रहा है इतना? लोगों को पेट साफ नहीं हो रहा है, उनका जो बाउल है वो क्लियर नहीं हो रहा है। हमारे शहर में रहने वाले 42% लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट की दिक्कतें हैं। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी कमजोर, माफ कीजिएगा, पाचन क्रिया खराब होती है, तो उनके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद का मानना क्या है कि हमारे शरीर में सबसे जरूरी होता है अग्नि। अग्नि मतलब खाने के पचने के लिए जो एक फायर होता है, एक जूस जो निकलता है, दैट्स अग्नि, आयुर्वेद बोलता है। तो अगर देखिए आपकी खाने की पचने की क्रिया ही खराब हो जाएगी तो शरीर का तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और त्रिफला क्या करता है, आपकी पाचन क्रिया को बेटर बना के शरीर को साफ करता है। तो त्रिफला एक ऐसा रसायन है जिसके बारे में आयुर्वेद में बहुत सारी बातें कही गई। जैसे चरक और सुश्रुत संहिता में ये कहा गया कि त्रिफला आपके शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तीनों दोष का मतलब वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तीनों दोष को बैलेंस करता है। त्रिफला एक ऐसा रसायन है जो कंप्लीट क्लींजर के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट क्लींजर का मतलब पूरी तरह से शरीर को क्या करता है, क्लीन कर देता है, इस नाम से जाना जाता है। त्रिफला को बनाने में 3 प्रकार के फलों का प्रयोग करते हैं, हरितिकी, अम्लकी, विभीतिकी। हरितिकी का मतलब हरड़, जो आपके पाचन क्रिया को बेटर बनाता है, रिसर्च में साबित किया है। विभीतिकी मतलब आपके लिवर को अच्छा रखता है, रिसर्च में साबित किया गया।
अम्ल की आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इस सच में कहा गया। सो ये तीनों चीजों को मिलकर ये त्रिफला बनता है। और त्रिफला शरीर में काम कैसे करता है उसको समझिए ध्यान से, बिल्कुल क्लियर कट समझिए। त्रिफला सबसे पहले आपकी आंतों की सफाई करता है, तो आंतें आपकी क्लियर, रास्ता साफ हो गया। उसके बाद जाता है आपके लिवर पे काम करेगा, ताकि आप जब खाना खाएं तो खाना पचे और पोषक तत्व तो आपकी आंतों में जाए और वहां से आपके ब्लड में जाए, तो ब्लड में जाए मतलब इम्यूनिटी बढ़ गया। तो इस तीन तरीके से ज्यादा काम करता है। आंतों को क्लीन करना, लिवर को एक्टिवेट करना ताकि खाना प्रॉपर पचे, और उसके बाद जो पोषक तत्व हैं ब्लड में जाए, आपके बॉडी को मिले। तो गट और इम्यूनिटी तीनों पे काम करेगा। इसको कैसे यूज करें वो बहुत जरूरी है। देखिए त्रिफला 15 ml गर्म पानी के साथ लिया जाएगा, सुबह या शाम एक बार लेना है आपको। सुबह अगर आपको लेंगे तो गंदगी साफ होती है, टॉक्सिन बाहर आते हैं, और रात में लेंगे तो पेट साफ हो जाता है। तो शहद के साथ ले लीजिए, हनी के साथ लीजिए, हनी या शहद किसी के साथ ले लीजिए। और जिनको भी आप त्रिफला देते हैं उनको हाई फाइबर डाइट और पानी के साथ दीजिए। देन हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आज के टाइम पे देखिए कि क्यों लोगों को इन्फेक्शन, क्यों थकान, क्यों रिकवरी स्लो हो रही है लोगों को। भारत में आईसीएमआर के अनुसार 5 मिलियन सांसों की इंतकाल हो रहे हैं, और कोविड के बाद से 2 में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी घट गई है। आयुर्वेद का क्या मानना है? तो ओजस के बारे में मैंने जिक्र किया था, ओजस में समझाता हूं आपको ओजस क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया शुरू होती है। पाचन क्रिया के दौरान आपके शरीर में 7 प्रकार के धातुएं बनती हैं, 7 तत्व। ब्लड बनता है, प्लाज्मा बनेगा, मांसपेशियां बनेंगी, हड्डियों का निर्माण होगा, आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण होगा, आपके वीर्य मतलब ताकत का निर्माण होगा, और चर्बी का निर्माण। ये सातों धातु जब बनेंगी तो ये सातों धातु आपस में मिलके आपके शरीर का ओजस बनाती है, मतलब इम्यूनिटी, एनर्जी। और आज के टाइम पे हो क्या रहा है? तनाव। तो आप देखिए कि जब तनाव रहेगा तो मेंटल नर्व धातु नहीं बन पाएगा, गड़बड़ है वो। टॉक्सिन जाएगा तो पाचन क्रिया ही नहीं होगी, खराब पाचन क्रिया। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? आपके शरीर के उस ओजस को, इम्यूनिटी को खत्म कर रही हैं। तो कैसे ठीक करें? तो आपकी इम्यूनोडॉक में होता है गिलोय। शरीर के अंदर ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाता है जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता मिले। तुलसी फेफड़े की क्षमता को डेवलप कर देता है। अश्वगंधा तनाव है, तनाव को कम करना। मुलेठी सांस लेने का जो रास्ता है उसको सही करना। तो इन तत्वों के साथ ये प्रोडक्ट बनता है, विथ रिसर्च बना हुआ है। एंड इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट जो है कहाँ काम करेगा? आपके शरीर की गंदगी को साफ करके ताकत बढ़ाएगा, पहला काम। दूसरा काम, हमारे सांसों की सिस्टम को मजबूत बनाता है, मतलब आपकी सांस लेने का जो पूरा एक सिस्टम है बढ़िया हो जाएगा, फेफड़ा, एयरवेज। और तीसरा, जल मौसम जब बदलेगा तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे, सीजनल डिफेंस। तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। 15 ml गर्म पानी के साथ रात और दिन में लेंगे, 4 से 6 हफ्ते यूज करेंगे, शहद के साथ ले सकते हैं। और सीजनल डिफेंस के लिए जरूरी है। सीजनल डिफेंस का मतलब होता है मौसम बदलने के साथ जो थोड़े शरीर में ताकत चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब हम आज के अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक। क्यों चाहिए क्लोरोडॉक? क्योंकि आज आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है, आपको थकान लग रही है, आपके शरीर में टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब अब फर्टिलाइजर हमारे बॉडी में जा रहा है, फर्टिलाइजर हमारे बॉडी में जा रहा है। और इसके वजह से आपके शरीर में, किडनी में भारी तत्व जमा हो रहा है जो किडनी को समय से पहले खराब कर रहे हैं। प्रदूषण और जंग की वजह से शरीर में गंदगी बढ़ती जा रही है। आपके ब्लड का पीएच होता है, पीएच का मतलब ये है कि आपके ब्लड में एसिडिटी की मात्रा कितनी है। तो अगर आपके ब्लड में एसिडिटी की मात्रा 6.5 है तब तो ठीक है, लेकिन उससे नीचे जा रहा है तो बहुत दिक्कत है। फिर आपके शरीर में सूजन से जुड़ी बीमारी, कैंसर, गठिया, थायराइड, अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी। और तीसरी दिक्कत क्या हो रही है कि हम सांस तो ले रहे हैं, बट सांस लेने के साथ आपके शरीर में
जो ऑक्सीजन है शरीर के सभी हिस्सों को नहीं मिल रहा है और इसीलिए आप थकान जल्दी महसूस कर रहे हो। तो इन सभी समस्या को सॉल्व करना है और कैसे करें? सबसे पहले तो बॉडी को क्लीन करिए। आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके शरीर की सफाई करना, डिटॉक्स करना। तो क्लोरोफिल वही काम कर रहा है। क्लोरोफिल आपकी बॉडी को साफ कर रहा है और ब्लड के अंदर मौजूद जो एसिड है उसको बैलेंस कर रहा है, आपके पीएच को बैलेंस कर रहा है, लिवर अच्छा रख रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। अब देखिए इसमें व्हीट ग्रास है। तो व्हीट ग्रास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो व्हीट ग्रास एक्चुअली आपके शरीर के अंदर जो भारी तत्व हैं उसको बाहर करता है। अल्फा जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। पुदीना हमारे ब्लड की एसिडिटी को कम करता है। और क्लोरोफिल बॉडी को क्लीन करता है। तो ये सारे तत्व आपके इसी प्रोडक्ट में हैं। और ये क्लोरोडॉक प्रोडक्ट क्या काम करेगा, क्यों अलग है ये? मल्टी एक्शन है ना। मतलब ब्लड की एसिडिटी को कम करना। कोई बोले कि अगर ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो आप ये प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और क्लोरोफिल रिच है। आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गर्म पानी के साथ सुबह और रात में प्रयोग कर सकते हैं। शहद और हनी के साथ आप प्रयोग में ले सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते तक कंटिन्यू प्रयोग करिए। और आप जब भी किसी व्यक्ति को क्लोरोडॉग देंगे तो प्लांट बेस्ड भोजन, मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, पानी ज्यादा पिए, इसका ध्यान रखें। सो दोस्तों, दिस वाज द प्रोडक्ट फॉर टुडेज ट्रेनिंग एंड वी हैव डन सो फार। क्या सीखा हमने, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस ट्रेनिंग? आपने अगर नोटिस किया तो मैंने आयुर्वेदा के माध्यम से हमारी आज की जीवन शैली की समस्या को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ठीक करना है, वो बताया। हर प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताया कि हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सलूशन जड़ी बूटियों में है, आयुर्वेदा में है, और वही जड़ी बूटी आपके प्रोडक्ट में है। तो हर प्रोडक्ट के साथ एक सलूशन और एक ट्रेनिंग स्टोरी। तो इससे क्या होगा, जब यही सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे, बात करेंगे, तो एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा होती है। और जब जागरूकता पैदा होती है ना दोस्तों, तो उसका यूसेज बढ़ता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाया गया, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है। तो लोग जब जागरूक हो गए तो एयर प्यूरिफायर खुद ही खरीदना शुरू कर दिए। उसके लिए फोर्स करने की जरूरत तो थोड़ा ना है। और हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, तुम लिवोडॉक ले लो, तुम गायनोडॉक ले लो। अरे क्यों ले लो? जस्ट क्रिएट द अवेयरनेस कि क्या दिक्कत चल रही है आज यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या चल रही है आज यहाँ पे, क्यों आपको इसकी जरूरत है। एंड जब ये अवेयरनेस होगा, आपको कहीं नहीं जाना है, द पीपल विल कम टू यू। एंड दैट्स इज द वर्क वी आर डूइंग। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कल जब आपकी सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होगी, तो प्लीज कम ऑन द टाइम। और हम लोग टाइम पे ही शुरू करेंगे, क्योंकि खत्म होने का टाइम फिक्स है। क्योंकि अगली ट्रेनिंग मुझे स्टार्ट करनी होती है, सो आई नीड जस्ट 10 मिनट ब्रेक और स्टार्ट कर देना 9:30 पे। सो आई हैव टू वेरी टाइट स्केड्यूल। तो टाइम पे आएंगे तो टाइम पे शुरू होगा, क्योंकि आपकी भी